बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर ये चीज़ें आपको नागवार हों, ज़ाहिर है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फैक्ट हैं। देखो अल्लाह ताला को एक ही चीज़ जो मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है कि मियाँ बीवी आपस में सलूक से, प्यार से, खुलूस से रहे, एक दूसरे के लिए आसूदगी का बायस बन कर रहें, एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बन कर रहें। अल्लाह के यहाँ से भी यही मियाँ बीवी के लिए बहुत से मामलात, एक दूसरे का लिबास कहा गया, एक पूरी तरह एक दूसरे का ख्याल रखने का कहा गया, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को उसकी पूरी रूह के मुताबिक अगर देखें तो ये वाहिद ताल्लुक है जिसमें अल्लाह ताला भी इसके इन मामलात को देखते हुए वो आसूदगी महसूस करते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई मियाँ बीवी आपस में ठकेलियाँ करते हैं, मामलात में बैठते हैं, खुश होते हैं, तो अल्लाह ताला भी इनकी खुशी के साथ खुश होते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि ये ज़ाब्ते के साथ, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हो औरत को ये सारी चीज़ें देखनी है। यानी आप ये देख रहे हैं कि मर्द का ख्याल रखना, मर्द की ज़रूरतों को ख्याल रखना, मर्द की जिस्मानी ज़रूरतों को ख्याल रखना, दुनियावी ज़रूरतों को ख्याल रखना पूरी तरह उसके ज़िम्मे है। तो वो जब ये करती है, वो भी उसका मजहब ही उसको कहता है, तो मजहब की दूसरी आड़ लेकर के नमाजें, नवाफिल, पंजगाना नमाज जरूर पढ़ें, उस पढ़नी चाहिए, वो फ़र्ज है, उसके बारे में पूरी तरह पूछा जाएगा। लेकिन नफली इबादत जो हैं, हालांकि अगर उस मियाँ की खिदमत छोड़ती हैं, मियाँ के मामलात में अफसोसी बरतती हैं, मियाँ को अपना टाइम नहीं देती हैं, तो वहाँ आपकी भी पकड़ होगी, आप भी कहीं ना कहीं आंसरेबल होंगी। और ये आंसरेबल अगर आगे जा करके आप नहीं होती तो ज़ाहिर है ले और दे है, तू और तू है। उससे ये होगा कि अगर आप मियाँ के साथ कुछ इस तरह का रवैया रखती हैं तो आप ये भी ज़हन में रखें कि मियाँ तो पहले ही लापरवाह होता है, फिर वो दूर हो जाता है, परे हो जाता है। परे करने का बायस भी ख़वातीन ही बनती हैं, तो उनकी आदत बनती हैं। ख़वातीन वैसे तो मुँह से तो नहीं कहती परे हट जा पर क्या करता है तू, शर्म कर, हया कर, बड़ा हो गया, शर्म कर, हैं बच्चे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें वो कह रही होती है। ये सारे उसके एक्सक्यूजेज ही होते हैं और ये चीज़ें नहीं बारे में आती हैं और यहाँ आकर के वो मर्द को इस तरह की चीज़ें कह करके उसको पीछे कर देती हैं। और जब मियाँ और बीवी अपने इस तल्लक से दूर होना शुरू हो जाते हैं तो बीमारियाँ भी उनके साथ 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 पे यही होती हैं। मैं इस पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, डॉक्टर के साथ, हुक्मा के साथ इस हवाले से बात कर सकते हैं। बीमारियों की बुनियादी वजह जो है, वो जो जड़ है वो यही है कि मियाँ बीवी अपने जो है ज़ौजियत के मामलात या दूसरी मामलात जो है जिस्मानी ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी करने में पीछे रहते हैं। तो उस हवाले से बीमारियाँ फिर साथ दायरे, ये कसाफत है, ओवर हालिंग है, ये फसाद है जो जिस्म में से निकलना होता है, निकलता है। अगर वो नहीं होता है तो जिस्म के अंदर वो रहना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टिश्यूज़ की रिसाइकलिंग का अमल जो है कमज़ोर हो जाता है और वही टिश्यूज़ की रिसाइकलिंग का अमल कमज़ोर होना ही आपको मौत के नज़दीक लेता जाता है। आप खुश नहीं रह पाते, बीमारियाँ आपके साथ चलती हैं, जिस्म सुस्त होना शुरू हो जाता है। पहले जिस्म सुस्त होता है, आप में सलाहियतें कम होती हैं, क़ुव्वत समाअत, नज़र की कमज़ोरी, शुगर, ये वो हार्ट पेशेंट, ये सारी चीज़ें जो है इनकी इब्तदा शुरू हो जाती है जो ही मियाँ बीवी अपने आप को एक दूसरे से दूर करते हैं। जिस्मानी हवाले से दोनों को, मियाँ बीवी को अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुश रखना है, एक दूसरे को इस एहसास के साथ रखना है कि तुम मेरे लिए वाहिद हो और उसके लिए ख्याल हो कि तुम मेरे लिए अहम हो, तुम्हें मैं खोना नहीं चाहती और वो उसे एहसास दिला के रखे कि तुम मेरे लिए वाहिद हो, जो मेरी आसूदगी का बायस हो, किसी और की तरफ मैं नहीं जाता, ना मुझे ख्याल आता है। औरत को चाहिए कि हर वक्त इस हिसाब से रहे कि मर्द उसकी तरफ देखे और उसे आसूदगी महसूस हो, उसे अच्छा लगे, वो बाहर देखे नहीं। अगर मर्द बाहर कहीं देखता है, बाहर की औरतों की बातें करता है, तो यहाँ औरत को सोचना है कि वो मेरे साथ बात क्यों नहीं करता, कौन सी झोल है या कौन सी एरर है या कौन सी गलती है जिस वजह से आहिस्ता से ये परे हुआ। क्योंकि ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, एकदम से झटका नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता लाशौरी तौर पर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर करती जाती हैं। फिर वो साथ रह रहे होते हैं, एक घर में रह रहे होते हैं, मजबूरी होती है, एक छत में रह रहे होते हैं, घर में रह रहे होते हैं, सबके दरमियान रह रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर एक दूसरे से दूर होते हैं। इस चीज़ से बचना है, बचाने की कोशिश करनी है और ये दोनों एक तरफ से ही होगा, एक की तरफ से नहीं। मियाँ बीवी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं, उम्र गुजर गई होती है, एक दूसरे को पूरी तरह पा रहे होते हैं। बातों का नहीं, अब गेस्चर से, बॉडी गेस्चर से, चेहरे के उतार चढ़ाव से, आंखों के उतार चढ़ाव से बंदे एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, सारी बातें समझ आ रही होती हैं। इग्नोर करके रखें तो एक अलग चीज़ है, एक दूसरे को समझ लें तो फिर उस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है दोनों के लिए। दोनों को एक दूसरे के लिए आसूदगी बन के रहना है। कहीं किसी को तकलीफ हुई हो, कोई बात हुई हो तो मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।